उत्तर प्रदेश रोडवेज भर्ती बस ड्राइवर की भर्ती। जी हाँ, पूरे 6000 पद पूरे उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। तो यदि आप उत्तर प्रदेश रोडवेज भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले जानिए कि यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के रोडवेज भर्ती में बस ड्राइवर पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो बस ड्राइवर पद के लिए आवेदन अपने नज़दीकी परिवहन निगम डिपो या कार्यालय में जाकर आपको करना है। यानी कि आपको फॉर्म कहाँ भरना है? फॉर्म भरने के लिए आपको अपने नज़दीकी परिवहन निगम डिपो या कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है कि बस ड्राइवर भर्ती के लिए 8वीं पास अगर आप हैं और 2 साल पुराना आपके पास भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8वीं पास हो आप कम से कम और 2 साल पुराना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, लेकिन भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप ये जा करके अपना आवेदन करेंगे। बस ड्राइवर को वेतन क्या मिलेगा कि आपको 1.89 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। टोटल संपूर्ण जो योग्यता, पात्रता, मानदेय की जानकारी है वो आगे समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, ताकि आपको ये समझ आए कि यह नौकरी आपको किस प्रकार से, इसमें क्या कुछ मांगा जा रहा है, किस प्रकार से इसमें आपको काम करना है और कैसे आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ लेनी है आवेदन से लेकर के, और इसमें क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है मानदेय सहित, और क्या इसमें मानदेय के अलावा जो आपको लाभ मिलेगा वो कितना कितना मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा। चलिए वो सारी जानकारी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यूपी रोडवेज ड्राइवर भर्ती 2024 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 6000 बस ड्राइवरों की भर्ती निकाली। ये पूरे उत्तर प्रदेश में 6000 बस ड्राइवरों की भर्ती है सब जगह। तो यह भर्ती यूपी रोडवेज के सभी रीजन में निकली है। यूपी रोडवेज के सभी रीजन में भर्ती है, आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अगर आपको यूपी रोडवेज में संविदा पर बस ड्राइवर की नौकरी करनी है तो ये जो नौकरी है ये संविदा पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्ट्रैक्ट पर है, संविदा पर है ये। तो बस ड्राइवर की जो नौकरी है, अगर संविदा पे आप करने के इच्छुक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य दिवस में आप अपने नज़दीकी परिवहन निगम डिपो या कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब देखिए, शैक्षिक योग्यता की अगर बात कर लें यूपीएसआरटीसी ड्राइवर वैकेंसी की, तो उत्तर प्रदेश रोडवेज में ड्राइवर के सभी पद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरे जाएंगे, यानी कि संविदा पर। तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं पास होना चाहिए। वहीं आवेदन के दौरान अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो उम्र जो है वो 23.5 साल और अधिकतम 58 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 23.5 साल और अधिक से अधिक 58 साल की एज है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इन सभी योग्यताओं के अलावा उम्मीदवारों के पास भारी वाहन का लाइसेंस भी अनिवार्य होना चाहिए और जो कम से कम 2 साल पुराना हो। वहीं अभ्यर्थियों की लंबाई की अगर बात करें तो 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए उनकी हाइट, उनकी लंबाई 5 फीट 3 इंच की मांगी जा रही है। अब अगर सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पर सैलरी जो है वो ड्राइवरों को इनके पदों पर किलोमीटर के हिसाब से दी जाएगी। तो 1.89 पैसे किलोमीटर की दर से उन्हें वेतन दिया जाएगा। मंथली सैलरी के साथ 22 दिन की ड्यूटी किलोमीटर के हिसाब से पूरी करने पर उन्हें प्रोत्साहन वेतन अलग से दिया जाएगा। मतलब कि किलोमीटर के हिसाब से आपको पे किया जाएगा मंथली
की मानदेय या वेतन, ठीक है, तो 1.89 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और उसी के साथ में 22 दिन की जो ड्यूटी अगर आप पूरी करते हैं तो आपको किलोमीटर के हिसाब से जो है प्रोत्साहन वेतन जो दिया जाएगा अलग से दिया जाएगा। वहीं अगर आप 2 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं तो 2 वर्ष की सेवा पूरी करने पर आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की इस भर्ती के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें उम्मीदवारों को इस वैकेंसी के लिए सीधे आवेदन करने के लिए कहा गया है। किसी भी बीच के व्यक्ति के संपर्क या बहकावे में आने से अपना नुकसान ना ही करें और सीधे जाकर के आप कार्यालय में आवेदन करें। तो सैलरी और प्रोत्साहन राशि किस प्रकार से है, देखिए कि वेतन की बात करें तो चुने गए ड्राइवरों को हर महीने 19,953 रुपये सैलरी दी जाएगी। यह सैलरी उन्हें प्रति किलोमीटर की दर से 1.89 पैसे का भुगतान किया जाएगा। महीने पर अगर वे 22 दिन की ड्यूटी और 5,000 किलोमीटर तक बस चलाते हैं तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ये अलग से आपको मिलेंगे। सैलरी के अलावा 3,000 रुपये आपको कब मिलेंगे, जब आप 22 दिन की ड्यूटी पूरी कर लेंगे और 5,000 किलोमीटर तक बस चलाएंगे। दुर्घटना रहित बस चलाने वाले ड्राइवरों को अतिरिक्त और भी फायदा दिया जाएगा। यानी आपको अगर कोई भी दुर्घटना आपसे नहीं होती है तो ऐसे में आपको अलग से और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा आपको 7.50 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है सैलरी, प्रोत्साहन राशि और बीमा के बारे में। ये हैं आपके ड्यूटी पर मिलने वाले लाभ। तो कुल मिला के यह जो नौकरी है यह कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी कि संविदा की नौकरी है। अगर आप संविदा की नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6,000 पद हैं और इन पर आवेदन आपको करना है जो है निगम डिपो कार्यालय में जाके, परिवहन निगम डिपो कार्यालय में जाकर के आवेदन स्वयं जाकर के करना है। बाकी दस्तावेज वगैरह आपको वहीं पर जानकारी कर लेनी है। और कैसे चयन होगा ये आपको वैसे ही पता चलेगा, किस प्रकार चयन होता है ऐसा कुछ तो यहाँ पे बताया नहीं गया है। फिलहाल आवेदन बहुत सारे जाएंगे, वो कैसे चयन करते हैं ये वही जाने। फिलहाल तो सीधी भर्ती बताई जा रही है, ठीक है। अब इसमें लाभ भी मैंने आपको बता दिया। मानदेय तो आपको मिलेगा, सैलरी तो मतलब आपको महीने में मिलेगी ही। किलोमीटर के हिसाब से जो भी आपका मानदेय बनता है, वेतन बनता है, सैलरी बनता है वो तो आपको मिलेगा। प्लस आपको इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर दी जा रही है अलग अलग प्रकार से, कि आप 22 दिन का कार्य पूरा करते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 2 वर्ष अगर कार्य करते तो प्रोत्साहन राशि सब कुछ मिलाकर अगर देखा जाए आपका तो 16,000 प्लस में ही आपका जो है महीने का जो मानदेय है या वेतन है वो बनेगा। और इसके अलावा आपका बीमा भी यहाँ पर बताया जा रहा है और इसके अलावा आपको फ्री यात्रा पास भी दिया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर जो है आपको लाभ है। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ आया होगा। जो भी इच्छुक लोग हैं आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना कर लिया हो कर ले। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। इसके वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।